उन्होंने कहा महाराज जी हम यही ध्यान कराते हैं, इसी ध्यान से सबको स्वस्थ करते हैं, आप इस ध्यान को और प्रचार प्रसार करो ताकि सब लोग निरोगी बने, सब लोग स्वस्थ बने। हमारे यहाँ लोग आते हैं सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं इस मेडिटेशन के माध्यम से, इस ध्यान के माध्यम से। आप मान के चलना, शरीर, उनका कहना था कि जो श्वास पर ध्यान दे लेता है उसका मतलब यानी कि नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है। जब नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है तो गठाने गलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की गठाने इसलिए होती है, उनका कहना था कि शरीर में गठाने इसलिए होती है, कैंसर जैसी गठाने इसलिए होती है कि नर्वस सिस्टम समाप्त हो जाता है। और जब नर्वस सिस्टम इसलिए समाप्त होता है कि हम प्रॉपर श्वास नहीं लेते हैं। आप एक घंटा, मैंने कराया, मैं नाम ले रहा हूँ कि पुणे में हमारे से जुड़े हुए एक श्रावक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और उनसे वो हमारे पास जब आए तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी शरीर में गठाने, तो हमने उनसे एक ही बात बोली। मैंने कहा आप एक काम करें, आप अनुलोम विलोम करें। आप जब अनुलोम विलोम करेंगे, एक घंटे अनुलोम विलोम करें, आपका नर्वस सिस्टम ठीक होगा, आप श्वास प्रॉपर आपकी प्रत्येक ऑर्गन्स पर जाएगी, तो आप मान के चलना आपकी ये गठाने समाप्त हो जाएगी। जो गठाने थी ऐसी, वो गठाने उनकी 6 महीने अनुलोम विलोम करने में समाप्त, गल गई, समाप्त हो गई गठाने। आप मानना क्यों? क्योंकि वही श्वास लेने की प्रक्रिया। आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी गठाने गलिएगी। एक दादी यहीं जो रहती है, माए के यहाँ रहती है, अपने यहीं तो बाहर रहती, क्या नाम है आगे घर के, मैं भूल रहा हूँ, आगे यहीं रहती, हाँ वो बेटी है, उनकी ऐसी बिल्कुल ठीक। उनकी गठाने चतुर्मास में, पूरे चतुर्मास में उन्होंने ध्यान किया, उनकी गठाने गली। और भी अन्य लोग हैं, मतलब आप विचार करना कि जो गठाने कैंसर की किसी और से नहीं गल रही है, ये गठाने काहे से गल रही है? बस प्रॉपर श्वास ले लेंगे हम, श्वास छोड़ लेंगे हम, उससे आपकी गठाने शरीर की गल जाएगी। हाँ, उससे आपका नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जब हम एकाग्र होते हैं, ध्यान क्या है? मन, वचन और काय को स्थिर करना। और जब हम मन, वचन, काय को स्थिर कर देते हैं तो होता क्या है? पीवर पुण्य आता है, शुद्ध उपयोग की भूमिका बनती है, और उस समय जो अगाढ़ पुण्य आता है, उस पुण्य के माध्यम से अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाता है। अपने आप सब कुछ, पवित्रता, सरलता, सहजता अपने आप आती चली जाती है इस ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया से। आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे, आप उस ध्यान को समझ नहीं रहे कि ध्यान क्या है, इसके माध्यम से आप क्या हो सकते हो। अब मानना कि अब जब ध्यान की उस मंगलमय प्रक्रिया में अंदर तक पहुंचोगे, लंबे समय तक करोगे, तब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मेरा एक ही ध्यान इतना सुंदर है, लम वम रम यम हम वाला, इसको धीरे धीरे करके यहाँ तक लेके गया मैं। और उस ध्यान के माध्यम से अब मानना कमजोरी, पाइल्स, आपकी पित्त, आपकी गर्मी, आपकी एसिडिटी, आपका कब्ज, आपका थायराइड, आपका टॉन्सिल, सब ठीक हो रहा है। और देख रहे हो आप, हो रहा है लोगों का। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे थायराइड ठीक, हमारी शुगर ठीक हो रही है, हमारा ये और भी पेट संबंधी बीमारी ठीक हो रही है, हमारी गर्मी, पित्त बढ़ता था, सब ठीक हो रहा है। काहे से? उस लम वम रम यम हम, इस पंच तत्व के ध्यान से। हाँ, मैं कह रहा हूं इस ध्यान के माध्यम से, लम वम यम यम हम वाले ध्यान से लगभग 3 साल मैंने एक आर्य उपवास किया है, और 50 किलोमीटर चलाऊं, चलने के बाद 50 मिनट सिर्फ मुझको दे दो, और उसके बाद 2 घंटे फिर खड़े कर लो। 2 घंटे तक खड़े होके मैं आहार कर सकता था इस लम वम रम यम का। अब मुझे बस 5-5 मिनट अकेले में बहुत व्यवस्थित रूप से इसका करता था मैं, और फिर आहार पे उठता था। और फिर उसके बाद अब मानना एक अलग ऊर्जा के साथ, नहीं तो अब मानना 50 किलोमीटर चलने के बाद, और वो भी कब 2 दिन में आहार ले रहे, और उसके बाद आप खड़े होके आहार तो करके बताओ। मेरी नहीं है ये, मेरी क्वालिटी नहीं, ये ध्यान की क्वालिटी है। उस ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया से वो ताकत, वो ऊर्जा मेरे अंदर अपने आप आती है, और अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। हाँ, गर्मी में भी सामर्थ्य और शक्ति। और लोग बोलते हैं महाराज जी आप इतना बोल लेते हो तो, और ध्यान भी कराते हो। ध्यान में आपके लिए नहीं कराता हूँ, जिस दिन मैं नहीं कराता हूँ उस दिन मेरी शरीर की क्षमता कमजोर हो जाती है, मैं अपने आप को डाउन महसूस करता हूँ। और ध्यान कर लेता हूँ और ध्यान करा लेता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी ऊर्जा कई गुना ऊपर उड़ जाती है। हाँ, जब मेरा अभी हाल बीच में 2-3 दिन इतना कफ हो गया था, मैंने दवाई कुछ नहीं ली है, उस कफ को ठीक किया है सिर्फ ध्यान से।
3 दिन 4 दिन लगातार ध्यान किया, अपने आप कब ठीक हो गया। एक दिन शाम को बहुत कमजोरी लग रही थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, आपको बताएं किस दिन की बात है, उस दिन वास्तविकता में बहुत ऐसा लग रहा था, लेकिन उस दिन शाम को मैंने ध्यान किया, ये लम ब्रम बम यम वाला, अपने आप शरीर में एक ऊर्जा आ गई, ताकत आ गई। ये चक्र शरीर के हैं, इन चक्रों को एक्टिवेट करता है ध्यान। जो हमारे अंदर के जो चक्र है ना, इन चक्रों को एक्टिवेशन का काम ये ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया से होते हैं। और जैसे ये चक्र एक्टिवेट होते हैं तो शरीर के अंदर ऊर्जा आती है, और जब शरीर के अंदर ऊर्जा आती है तो अपने आप हमारे शरीर की बीमारियां अपने आप दूर होता चले जाता है। बहुत सारे डिप्रेशन वाले लोग हैं जो डिप्रेशन में थे, बहुत सारे जो तनावों में रहने वाले लोग थे वो तनावों में रहने वाले लोग ठीक हुए, बहुत सारे क्रोधी लोग हैं उनका क्रोध अपने आप शांत होने लगा, इस मेडिटेशन की मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ने से। अपने आप को अगर सच में आप ऊपर उठाना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा आप जुड़ने का प्रयास करो। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप इससे अपने आप को, आप अपने जीवन को इसके साथ समाहित करने का प्रयास करो, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आप मानना, जब मैं नाम बोल रहा हूं उनका, जो आचार्य श्री जी के पास जिन्होंने सबसे बड़े जज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, नहीं जो सब जजों के चीफ जस्टिस, जब वो कुंडलपुर के उसके लिए बुलाया था तो उनसे पूछा आचार्य श्री जी ने, तो उन्होंने कहा मैं मेरी ताकत, मेरी जान में इतने बड़े पद पर बैठा हूँ। उनके शब्द थे ये, मैंने खुद सुने थे, बोले मैं इतने बड़े पद पर आज बैठा हूँ उसका एक ही कारण है, मैं प्रातः काल की बेला में 3:30 बजे उठता हूँ, आधे घंटे में अपने आप से निवृत्त होता हूँ, और बोला नियम है 4 से 6 मैं दुनिया को समय नहीं देता हूँ, 2 घंटे सिर्फ मेडिटेशन, 2 घंटे सिर्फ मेडिटेशन। जो दिल्ली में सबसे बड़े जजों के जो वो होते हैं ना, वो क्या चीफ जस्टिस बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बोल रहे हैं मैं आज इतने बड़े पद पर बैठा हूँ। छोटा मोटा पद नहीं होता है, वो बहुत बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति के लेवल का पद होता है। वो व्यक्ति आचार्य श्री से बोलता है कि आज मैं पहुंचा हूँ, आज 25-30 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ, उस ध्यान के माध्यम से, और करते क्या हूँ, विपस्सना, सिर्फ श्वास पर ध्यान देता हूँ। उनसे आचार्य श्री जी ने पूछा आप ध्यान में क्या करते हो? वो व्यक्ति बोलता है कुछ नहीं करता हूँ, हाथ पर हाथ रखकर बैठता हूँ जैसे आप बैठते हो, या फिर मुद्राओं पर बैठता हूँ और सिर्फ श्वास पर ध्यान देता हूँ। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। वो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं अपने श्वास को प्रत्येक ऑर्गन्स पर ले जाता हूँ, एक एक अंग पर ले जाता हूँ और पूरे शरीर को शिथिल कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आत्मा तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। अब एक श्रावक, एक वो भी कौन, जैन नहीं है, वो अजैन बंधु इस प्रकार से गुरुदेव को बता रहा था, अब विचार करना कि ध्यान क्या मंगलमय प्रक्रिया है। वो बोलता है मैं कभी कोई गोली की आवश्यकता नहीं मुझे, मैंने उनने कहा था, अपने शब्द थे, मुझे लोहाटी जी नाम था शायद उनका, लोहाटी जो भी आगे और कुछ, उन्होंने कहा मुझे कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है, मैंने कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं प्राणायाम, आसन और ध्यान को अपने जीवन में महत्व देता हूँ, उसी के माध्यम से मैंने अपने जीवन को इतना अपडेट कर रखा है। और उनकी उस उम्र से, उनके शरीर से पता नहीं चल रहा था वो इतने वृद्ध हैं, उनकी बहुत उम्र थी, लेकिन वो जब आए थे तो फिट लग रहे थे, और फिट लगने का कारण क्या है, ध्यान। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप चाहें, जैसे मान लीजिए एक वीडियो हमने सुनी, उस वीडियो में यह था कि जिसने 1 मिनट तक 60 सेकंड तक अपनी श्वास को रोक लिया उसको कभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, उसको कभी अटैक नहीं आएगा। 1 मिनट तक, 1 ही मिनट था शायद उस वीडियो में, 1 मिनट तक, किसने, सनी ने हमको सुनाया था वो वीडियो, कि 1 मिनट तक जिसने उसको देख लिया, मतलब कर लिया, तो उसको ब्लॉकेज नहीं होगी। तो आप उसको अपने जीवन में महत्व दो भैया, क्यों नहीं महत्व दे रहे हो? आप दोगे तो बहुत अच्छी बात। एक और हमने उन्हीं ने एक वीडियो हमने दिखाई कि एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में श्वास लेने की प्रक्रिया बताई गई थी, और उस श्वास लेने की उस प्रक्रिया में वो इतनी ताकत थी, श्वास अगर आपने ले लिया तो वो श्वास के माध्यम से इतने ऊर्जावान हो गए थे कि उनके शरीर से करंट निकल रहा था। ये उन्होंने उस पूरी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में पूरी प्रक्रिया आप में दिएगी। तो मेरा कहना इतना ही है, अभी मेरी बात चल रही है, काय पर चल रही है, लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठाना है, और मन को ऊपर उठाने में सबसे उत्कृष्ट चीज मैंने आपको दी है, वो क्या दे रहा हूं, ध्यान, मेडिटेशन।
आप अपने जीवन में ध्यान को महत्व दो, आप अपने जीवन में मेडिटेशन को महत्व दो। आप अपने जीवन में ध्यान को जब महत्व दोगे, अपने आप आपको सहज रूप से सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। तकलीफ़ें, पीड़ाएं, कष्ट, व्याधियाँ सब कुछ समाप्त होगी। आप जो चाहोगे वो आपके सामने आकर खड़ा होता चला जाएगा। आप जो चाहोगे वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होती चली जाएगी ध्यान के माध्यम से। और मेरे को इच्छाओं को पूरा नहीं कराना, क्योंकि मेरा विषय इच्छा पूरा कराने का नहीं है अभी, ना ही मुझे आपको स्वस्थ की ओर ले जाना है। मुझे तो आपको ध्यान के माध्यम से लिफ्टेड, अपने मन को ऊपर उठाना है। तो मन को ऊपर उठाने की सबसे मांगलिक प्रक्रिया है, क्या है? ध्यान। अगर आप ध्यान से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भावना है कि आप इस अपने मन को ऊपर उठाने के लिए ध्यान की इस मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ें तो बहुत अच्छी बात है। आगे और आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मन को लिफ्ट ऊपर उठाना है। समय अपना हो गया है, इतने ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, इस मन से हम निश्चित अपने आप को ऊपर भी उठा सकते हैं और इस मन से हम नीचे की ओर भी अपने जीवन को ले जा सकते हैं। तो बात चल रही है टेकल माइंड की, और टेकल माइंड पर टी से हमने बात करी, टर्न इट, मन को मोड़ लो। ऐसे अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी से करेक्ट इट, मन को सुधार लो। कैसे नो इट, मन को जान लो। एल से लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई से एम्प्टी इट, मन को खाली कर दो। एम से मॉडिफाई इट, मन को बदल दो। आई से इंस्ट्रक्ट इट, मन को सुरक्षित कर सूचित कर दो। और एन से मन की नेग्लेक्ट इट, उपेक्षा कर दो। और डी से रिफिट इट, मन को हरा दो। और अपनी बात चल रही थी काय पर? लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। मैंने कल आपसे बोला था कि पानी का स्वभाव नीचे जाने का है, लेकिन आप उसको पंप आदि के माध्यम से ऊपर भी उठा सकते हो। पत्थर का स्वभाव नीचे गिरने का है, लेकिन आप ऊपर उस पत्थर को फेंक कर ऊपर की ओर भी ले जा सकते हो। परंतु निश्चित है कि वो वापस उसको नीचे ही आना होगा। ऊपर ले भी जाओगे तो नीचे आना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारा मन, इस मन का स्वभाव भी हमेशा नीचे की ओर आने का ही है। लेकिन हम अगर अपने आप को संयमित कर लें, हम अपने आप को बांध लें, हम अपने आप को सही दिशा में अपने मन को ले जाएं, तो मन हमारा ऊपर भी उठ सकता है। और मैंने कल आपको मन के ऊपर उठाने की सबसे पहली आपको भूमिका बताई थी, और वो क्या बताई थी? मेडिटेशन, ध्यान। सच में आप ध्यान करेंगे तो अपने मन से अपने आप ऊपर उठने लग जाएंगे। आपको हर एक प्रतिकूलता में भी सहज भाव से अनुकूलता और अनुकूलता मिलती चले जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप मेडिटेशन और ध्यान करेंगे। और अब दूसरी बात कि सच में अगर अपने मन को ऊपर उठाना है और अपने मन को ऊंचाई की ओर ले जाना है, तो हमेशा अपने जीवन में एक बात ध्यान रखें। हाँ, और वो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा आप क्या बोले? हाउ बोलें। क्या बोलना है? हाउ। आप जब जब भी अपने जीवन में हाँ बोलते चले जाएंगे, एक सकारात्मक विचार है हाँ। जब आप ये सकारात्मक विचार रखेंगे हाँ का, कभी आप मना मत करें। कभी आप इस प्रकार से ना नहीं बोले कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप हमेशा ना बोलते रहेंगे तो अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। संजू भैया कहाँ गए? संजू भैया का एक स्वभाव हमने देखा अच्छा है, जिसकी जो क्वालिटीज़ होती है उसको बोलना चाहिए। तो संजीव भैया का मैंने स्वभाव देखा है, उनकी डिक्शनरी में ना नहीं है। वो हमेशा क्या बोल देते हैं? हाँ करते हैं। तो निश्चित कि अगर अपने आप को ऊपर उठाना है तो कभी भी हमें किसी के साथ ना नहीं बोलना चाहिए। हमने अपने जीवन का स्वभाव बना लिया है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरा ऐसा है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मेरी कुवत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो निश्चय अपने मन से अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाओगे। ऊपर वही उठा पाता है जिनके जीवन में हाँ होता है, जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि निश्चित इस कठिन दौर में भी हम अपने आप को ऊंचा उठा लेंगे और हम अपने आप को सब कुछ कर कर और अपने आप उन सब परेशानियों से अपने जीवन को ऊपर उठा लेंगे। जीवन में समस्याएं सबके साथ है, जीवन में परेशानियां सबके साथ है। उन परेशानियों में, उन समस्याओं में भी हमें हमेशा सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, तभी हम मन से ऊपर उठ सकते हैं। ना कभी किसी भी कंडीशन में बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम बहुत जल्दी
अपने आप की आत्मविश्वास को खो देते हैं और हम बोल देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। नहीं, हमें इतनी जल्दी ना नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जबकि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी नहीं हो फिर भी आप हाँ बोल दो, लेकिन आपको प्रयास तो करना चाहिए, आपको उस विषय में सोचना चाहिए, आपको उस विषय में चिंतन तो करना चाहिए, तभी आप निश्चित मान के चलना अपने मन से आप ऊपर उठ जाओगे। जो लोग ना करने वाले हैं, जो लोग हमेशा बात को टालने वाले हैं, जो लोग हमेशा अपने आप को इतना पक्का, इतना मजबूत नहीं समझने वाले हैं, वो अपने जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाते। उनका जीवन कभी भी ऊपर नहीं हो पाएगा, वो अपने आप को ऊंचाइयों तक नहीं ले जाना चाहते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि सच में ऊपर उठना है तो हमेशा क्या बोलो, बोलो ना, आचार्य श्री जी का बोलो हाउ, ई गुरुदेव का हाउ था। और वो तो खैर बहुत पुण्यशाली व्यक्तित्व थे, उनके सामने तो किसी की ना बोलने की ताकत ही नहीं है कि कोई ना बोल दे। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, आपसे कोई भी कुछ बोले और हमेशा आप क्या बोलो, हाउ बोलो। हाँ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी हैरान नहीं होता है, हाँ बोलने वाला कभी व्यक्ति परेशान नहीं होता है, और जीवन में अपने आप उसकी प्रसन्नता और खुशियाँ आती चली जाती है। एक सकारात्मक विचार है, अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक विचार नहीं रखेंगे तो अपने जीवन को हम ऊपर नहीं उठा पाएंगे। ये दूसरा। तीसरा बिंदु, अगर हमें अपने आप को ऊपर उठाना है ना, क्योंकि हमारी बात काय की चल रही है कि लिफ्टेड उठाना है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ध्यान, दूसरा बताया है कि अपने आप को ऊपर उठाना है तो हमेशा हाँ बोलो, और तीसरा अगर ऊपर उठाना है तो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर बैठे हो उस चीज़ को तल्लीनता से करो। काय के लिए बैठे हुए हैं, बोलो ना, पूजन करने बैठे हो। नहीं, बहुत सारे लोग पूजन करने भी बैठे हैं। अभी आप पूजन करने बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप भक्ति करने बैठे हो बहुत अच्छी बात है। तो जीवन में भक्ति आराधना निश्चित मान के चलना आपके मन को ऊपर उठा देगी। आप चाहते हो ऊपर उठना तो अपने आप को लीन कर दो, अपने आप को भक्ति में समाहित कर दो, अपने आप को इतने अंदर तक उतार दो भक्ति में कि आप सब चीज़ें भूल जाओ। और निश्चित जब सब चीज़ें भूल जाओगे तो आपका अपने आप मन जो है ऊपर उठ जाएगा। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग आराधना करते हैं, जो लोग प्रभु में लीन होते हैं, निश्चित मान के चलना उनके मन का लेवल कहीं ऊंचा होता है। पर बस वो दिखावा ना हो, वो बनावटी ना हो, वो वास्तविक हो। अगर वास्तविक भक्ति आप कर रहे हो तो निश्चित आप ऊपर उठ जाएंगे। अपने आप को टटोलो, अपने आप को देखो कि मैं वास्तविक भक्ति कर रहा हूँ या दिखावटी भक्ति कर रहा हूँ। अगर वास्तविक भक्ति कर रहे हो, इससे भी आपका मन लिफ्टेड ऊपर उठता चला जाएगा। ये ऊपर उठाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम जब देव शास्त्र गुरु से जुड़ जाते हैं और हम देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी भक्ति हो जाती है तो हमारा मन अपने आप ऊपर उठ जाता है। हाँ, पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ये तो एक पाषाण है, ये तो एक पाषाण है, लेकिन हमारी भावनाओं ने इन्हें भगवान स्वीकार किया है। और इन्हें भगवान स्वीकार किया है तो इनको पूजने से, एक बहुत अच्छी बात पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि इन्हें पूजने से भगवान को कुछ मिलने वाला नहीं है, इन्हें पूजने से, इनकी भक्ति करने से उन्हें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन ये भगवान हमारे पुण्य को बढ़ाने का एक माध्यम है। आज साक्षात भगवान नहीं है तो हमने स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से इन्हें भगवान स्वीकार करके और यहाँ मंदिर में विराजमान कर दिया है। हम ये मान रहे हैं कि यही भगवान है, यही अरिहंत परमेष्ठी है, और इन अरिहंत परमेष्ठी को देखकर हम भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये एक माध्यम है हमारे परिणामों को, हमारे अंतरंग को निर्मल करने का। और ये निश्चित जब हम भक्ति करते हैं तो अपने आप हमारा मन ऊपर उठता चला जाता है। हमारे मन से वो विचार, वो जो अंदर की नकारात्मकता है, वो अंदर की दुर्भावनाएं, जो अंदर के दोष हैं, वो दूर होते चले जाते हैं। तो क्या है, जब भी आपको लगे मेरे मन को ऊपर उठाना है तो पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी अहोभाव के साथ, पूरे आदर भाव के साथ
आप जब जब भी भगवान की भक्ति में लीन होंगे तो आप सब दुनिया संसार को भूल जाएंगे, और दुनिया और संसार को भूलने के बाद अपने आप आपका मन ऊपर उठ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, सच बताना, अगर आप पूरे अहोभाव के साथ और पूरी भक्ति के साथ जब आप यहाँ पर पूजन करते हैं तो आपका मन क्या ऊंचाइयों की ओर नहीं जाता? बताओ, जाता है कि नहीं? बस इतना है कि पूरा मन अंदर से होना चाहिए कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ। तो जब जब भी आप भक्ति और आराधना करोगे आपका मन ऊपर उठेगा। हाँ, आपका मन ऊपर उठने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंतरंग में निर्मलता आ जाए, हमारे विचारों में, परिणामों में उत्कृष्टता आ जाए, उसी को ऊपर उठना बोल रहे हैं। और ये ऊपर उठने के तरीके ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला ध्यान बता दिया, तो दूसरा आपको सकारात्मक विचार, हमेशा हम बड़ों की बात में हाँ कहें, तो तीसरा हम अपने आप को ऊपर उठाएं, तो भगवान की भक्ति की और आराधना की ओर लग जाए। जब जब भी आप भगवान की भक्ति में लीन होगे, जब जब भी आप भक्ति के अंदर अपने आप को उतार लोगे, आप मन के चलना, लिफ्ट इट, आपने अपने मन को ऊपर उठा लिया। हाँ, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी आपको लगता है कि हाँ हमने अपने मन को ऊपर उठा लिया। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ, सुबह एक हमारे भैया हैं ऊपर बैठते हैं, मैं देखता हूँ, बोले कितने साल हो गए, प्रतिदिन शांति विधान रोज करते हैं। क्या नाम है भैया ऊपर बैठते हैं? माता जी के भैया हैं, सोनू, सोनू नाम है। नाम थोड़ा कमजोर बुद्धि है हमारी, नाम याद नहीं रख पाते। सोनू भाई है, अभी भी कर रहे होंगे शांति विधान, ऊपर बैठे होंगे, शायद सुन रहे होंगे। तो ये क्या है? ये अपने आप को ऊपर उठाने का एक माध्यम है कि वो प्रतिदिन इतने 20-15-20 साल शायद बता रहे हैं, इतने दिन से लगातार शांति विधान से जुड़े और शांति विधान की उस भक्ति से जुड़े। तो जब वो भक्ति उस आराधना से जुड़े तो निश्चित जितनी देर वो भक्ति कर रहे होंगे उतनी देर क्या हो रहा, लिफ्ट इट, उनका मन अपने आप सहज भाव से ऊपर उठ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बाबा का विधान प्रतिदिन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भक्तामर विधान प्रतिदिन करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ ऐसी भक्ति और आराधना में जुड़े। जब जब भी भगवान की भक्ति और आराधना से आप जुड़े हैं, ये निश्चित मान के चलना आपका मन ऊपर उठाए, आपने अपने मन का सदुपयोग किया है निश्चित। क्योंकि एक होता है उपयोग, एक होता है दुरुपयोग, एक होता है सदुपयोग। ये मैंने पहले दिन आपसे बात करी थी कि उपयोग क्या है, आप देख के चल रहे हो तो ये मन के माध्यम से उस चक्षु का भी उपयोग है और मन का भी उपयोग है। और दुरुपयोग क्या है, इस मन से वासना भरी दृष्टि से किसी को देखना, इस मन से गलत विचार, गलत धारणाएं रखना, ये हो गया दुरुपयोग। और सदुपयोग क्या है, ये सदुपयोग है अपने मन का कि हम अपने मन को भक्ति में रमा रहे हैं। तो ये जब सदुपयोग करेंगे तो निश्चित मान के चलना हमारा मन उठता चला जाएगा। जब जब भी हम सदुपयोग की क्रिया में लगेंगे हमारा मन ऊंचाइयों की ओर पहुंचता चला जाएगा, हमारा मन ऊपर उठता चला जाएगा। तो आप विचार करें, अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें कि 24 घंटे में मेरा मन कब ऊपर उठता है, मैं कब मन से ऊपर उठता हूँ। तो आप अपने आप को देखेंगे कि निश्चित रूप से घंटा भर, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर भी आप शुभ उपयोग में लीन है उतनी देर अपने आप के मन को आपने ऊपर उठाया है। और वो जो ऊपर उठना है, आज आपने अपने मन को ऊपर उठाया है, निश्चित मान के चलना आप अगर उसकी गति और उसका समय हम बढ़ा देंगे तो धीरे 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 करके ये परिस्थिति और ये स्थिति बन जाएगी कि आप ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठने का तात्पर्य यही है कि आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, और ऊंचाइयों तक पहुंचने का तात्पर्य ये कि एक ना एक दिन आप सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मन को ऊपर उठाया है। जब मन को ऊपर उठाया है तो निश्चित रूप से मान के चलना आप अपने आप ऊपर उठना प्रारंभ आपका हो ही जाएगा। आप करें, प्रयास करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की आराधना करें, पर ये बोलते तहे दिल बोलते हैं। तहे दिल का तात्पर्य समझते क्या हुआ? अंतरंग से करें। अंतरंग का तात्पर्य होता है बिल्कुल मनोभाव के साथ करें आप, हाँ लग के करें आप वो आराधना। मैंने एक बार बोला था कि आप एक काम करो, पिछली बार यहाँ भी बोला था शायद,
मैंने कहा एक काम करो, और आप झूठा जीवन जीना छोड़ दो। मैंने बोला था आप झूठा जीवन जीना छोड़ दो, आप मायाचारी करना छोड़ दो। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं कि झूठा जीवन छोड़ दो, मायाचारी करना छोड़ दो? क्योंकि लगभग मैं ये मानता हूँ कि आप भगवान की भक्ति आराधना करने बैठे हैं। अभी का छोड़ दे रहा हूँ मैं, अभी प्रवचन भी सुन रहे हैं, आप भक्ति भी कर रहे हैं, ये आपका मैटर है। लेकिन ऐसा हमेशा तो आपके साथ होता नहीं होगा कि आप हमेशा ही मतलब यानी कि प्रवचन सुनते हो और पूजा करते हो, अलग मैटर। अभी का मैटर छोड़ दो। सामान्य से मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि आप अपने आप को धोखा मत दो, आप अपने आप के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो भाव भी तो होना चाहिए कि जलम काय के लिए चढ़ा रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ काय के लिए चढ़ा रहे हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति। क्या ये भाव होते हैं आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये धोखा देना नहीं है। तहे दिल का तात्पर्य होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे भावों में उतर जाए। हाँ, आप चंदन चढ़ा रहे हो, क्या ये भाव होता है कि मेरे संसार की जितने ताप का मतलब टेंशन समाप्त हो जाए, मैं निर्विकल्प बन जाऊं और अपने आप को पवित्र पावन बना लूं? ये भाव अंदर से होना चाहिए। अक्षय प्राप्ति आप चाहते हो, मुझे अक्षत पद मिल जाए, ये आप अंतरंग से होना चाहिए आपके कि मैं ये चढ़ा रहा हूं तो इस चढ़ाने के बाद में एक एक पूजन वो एक माध्यम है। ध्यान रखना, ये द्रव्य चढ़ाना हमारे भावों का माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने परिणामों को प्रेषित करते हैं। हाँ, ध्यान रखना, भगवान को हम जो चढ़ा रहे हैं ना भगवान उसको लेंगे ना ले पाएंगे, लेकिन वो भगवान है और ये सामग्री है। और इस सामग्री को एक थाली में से हम दूसरी थाली में डालने की प्रक्रिया नहीं करना है। हमें डालने का क्या माध्यम है उसको समझना है कि हम क्यों डाल रहे हैं। हम इस थाली से उस थाली में अगर समर्पित कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, तो वो भाव हमारे अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर वो भाव नहीं आ रहा है तो हम धोखा दे रहे हैं, हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ छल कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ कपट कर रहे हैं। हम दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने साथ कर रहे हैं। हाँ, ये छल और कोई के साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ ये छल हो रहा है, हमारे साथ एक अपन कपट कर रहे हैं। तो ये छल कपट आप ना करें तो बहुत अच्छी बात है कि आप भक्ति मन से ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं। एक एक शब्द के अंदर रम कर करें आप, एक एक शब्द के अंदर उतर कर करें आप, तो बड़ा आनंद आएगा। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति स्वाहा। तो वो होना चाहिए कि भगवान ये मेरी भूख समाप्त हो जाए, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम, मेरा मोह समाप्त हो जाए। आपके भाव होना चाहिए, गदगद भाव से, समर्पित भाव से होना चाहिए। दीप, मेरा मोह समाप्त हो जाए, मेरे आठों कर्म क्षय हो जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, मुझे अनर्क पद मिल जाए। ये भावना होनी चाहिए भगवान की भक्ति और ये पूजन में, आराधना में। अगर ये भाव आपके प्रेषित नहीं हो रहे हैं तो निश्चित मान के चलना हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं आप धोखा। ये मायाचारी नहीं है। आप दुनिया के सामने पूजन करने बैठे हैं, यहाँ पूरी दुनिया बोल रही है कि आप भगवान की पूजा करने बैठे हो, लेकिन आप क्या सच में पूजन कर रहे हो? क्या आपके भाव पूजन में लग रहे हैं? क्या वो जो सब कुछ लिखा है आपको समझ में आ रहा है? क्या वो जो सब कुछ लिखा है वैसा आप अपने आप को बना रहे हो? नहीं बना रहे, बिल्कुल नहीं बना रहे। जब वैसा नहीं कर रहे हैं तो फिर भला हमारा कैसे कल्याण होगा? मन को ऊपर उठाने की इस प्रक्रिया में भी अपने आप को हम नीचे गिरा रहे हैं। बताओ फिर कैसे होगा? और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित नुकसान किसी का हो या ना हो, लेकिन हमारा नुकसान अवश्य होगा।